हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 11 अगस्त 2021 और 11 अगस्त 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। हाल ही में किसके द्वारा समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए PM मोदी ने 5 बुनियादी सिद्धांतों का प्रस्ताव रखा। तो ये जो प्रस्ताव रखा गया यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा रखा गया। ऑप्शन बी। 9 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा एक ओपन डिबेट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए 5 बुनियादी सिद्धांतों का प्रस्ताव रखा। उन्होंने एनहांसिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी ए केस फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन पर उच्च स्तरीय बहस की अध्यक्षता की। पहली बार समुद्री सुरक्षा पर एक विशेष एजेंडा आइटम के रूप में समग्र रूप से चर्चा की गई। पहला समुद्री व्यापार की बाधाओं को दूर करना था। दूसरा समुद्री विवादों को शांतिपूर्वक और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार हल किया जाना चाहिए। तीसरा सिद्धांत देश संयुक्त रूप से गैर राज्य अभिनेताओं और प्राकृतिक आपदाओं से समुद्री खतरों से निपटना है। चौथा समुद्री पर्यावरण और समुद्री संसाधनों को संरक्षित करने की आवश्यकता है। प्लास्टिक कचरे और तेल फैल से होने वाले प्रदूषण को उजागर करना है। और पांचवा जिम्मेदार समुद्री संपर्क का आह्वान था। तो ये 5 सिद्धांत थे जिसका प्रस्ताव रखा गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कोयला खनन से कितने राज्यों को रॉयल्टी प्रदान की गई? तो कोयला खनन से 10 राज्यों को रॉयल्टी प्रदान की गई। ऑप्शन ए 10 राज्य। अब वो 10 राज्य कौन से हैं? छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश और मेघालय। कितने करोड़ की रॉयल्टी प्रदान की गई? 7,930 करोड़ की रॉयल्टी प्रदान की गई। खदान में उत्पादित खनिजों या अन्य उत्पादों के प्रतिशत के आधार पर भुगतान प्राप्त करने के अधिकार को रॉयल्टी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पश्चिम बंगाल के किस शहर में पहली CNG बस चलाई गई? तो पश्चिम बंगाल का वह शहर है आपका कोलकाता। ऑप्शन सी, जहां पर CNG बस चलाई गई। दिल्ली में इस तरह की बसें चलने के 2 दशक से अधिक समय बाद पहली CNG बस 9 अगस्त को कोलकाता की सड़कों पर चलाई गई। फिलहाल 2 CNG बसें परीक्षण के आधार पर चलाई जाएंगी और यदि परिचालन रूप से व्यवहार्य पाई गई तो इसका विस्तार किया जाएगा। दोनों बसों को डीजल से परिवर्तित किया गया है और पश्चिम बंगाल परिवहन निगम द्वारा चलाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब ये पश्चिम बंगाल में चलाई गई हैं तो पहले पश्चिम बंगाल के बारे में जानते हैं। ये आपका पश्चिम बंगाल जिसकी राजधानी कोलकाता, वहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, वहाँ के राज्यपाल जगदीप धनखड़। कुल जिलों की संख्या 23, लोकसभा सीटें 42 और राज्यसभा सीटें 16। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चेतावनी के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग किस वर्ष के आसपास तक 1.5 डिग्री सेल्सियस पहुँचने की राह पर है? तो यह 1.5 डिग्री सेल्सियस पहुंचने की राह पर जो ग्लोबल वार्मिंग वो 2030 के आसपास तक है। ऑप्शन डी 2030। और ये जो चेतावनी दी किसकी थी? जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट थी ये। इंटर गवर्नेंस पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज ने कहा कि अगर जीवाश्म ईंधन को आक्रामक रूप से हटा दिया गया तो 1.5 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग सीमा 2050 तक पार हो जाएगी। समुद्र का बढ़ता स्तर और पृथ्वी के बर्फीले स्थानों का पिघलना अब सदियों या सहस्त्रवादियों तक अपरिवर्तनीय है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मोहम्मद मोखबर किस देश के उपराष्ट्रपति बने? तो ये उपराष्ट्रपति बने आपके ईरान के। ऑप्शन ए ईरान। ईरान के अभी नए प्रधानमंत्री भी बने थे, राष्ट्रपति भी बने थे। कौन बने थे नए राष्ट्रपति? इब्राहिम राइसी। और अब वहाँ के नए उपराष्ट्रपति कौन बने? मोहम्मद मोखबर। ये संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा स्वीकृत एक राज्य स्वामित्व वाले फाउंडेशन सेटाड के अध्यक्ष हैं। मोखबर को सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली
खोमेनेई ने 2007 में इस पद पर नियुक्त किया था। अब ये ईरान के बने हैं, तो आइए ईरान के बारे में जानते हैं। ये है आपका ईरान, जिसकी राजधानी तेहरान। वहाँ की मुद्रा ईरानियन रियाल। वहाँ के जो ये हैं राष्ट्रपति जो अभी बने हैं, इब्राहिम रईसी। अभी तक जो उपराष्ट्रपति थे वो थे इसहाक जहांगीरी, लेकिन अब ये नहीं है। और उपराष्ट्रपति कौन होंगे? मोहम्मद मोखबर। और ये ईरान का क्या है? आपका फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने किससे बना और परिरक्षकों से भरा हुआ एक समरक कागज विकसित किया? तो यह कागज विकसित किया है कार्बन का। ऑप्शन बी, कार्बन। भारतीय वैज्ञानिकों ने कार्बन में या ग्राफीन ऑक्साइड से बना एक मिश्रित कागज विकसित किया जो परिरक्षकों से भरा हुआ, जिसे सेल्फ लाइफ को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए फलों के रैपर के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोहाली के शोधकर्ताओं की एक टीम ने इसे विकसित किया है। रैपर ज़रूरत पड़ने पर ही प्रेजेंटेटिव को रिलीज करता है। रैपर का पुनः उपयोग भी किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की शुरुआत की घोषणा कब की गई? तो इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की शुरुआत की घोषणा की गई 9 अगस्त को। ऑप्शन सी। यह 20 अक्टूबर 2021 से शुरू होने वाला 3 दिवसीय आयोजन होगा। 2021 की जो बैठक है, इसकी जो विषय वस्तु मीन जो थीम है, वह थीम होगी डिजिटल इंडिया के लिए समावेशी इंटरनेट। अगस्त 2021 से शुरू होकर IIGF के उद्घाटन समारोह के अग्रदूत के रूप में कई कॉलेज और विश्वविद्यालय में कई प्री IIGF उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने स्वतंत्रता सेनानियों के डिजिटल मोनोग्राफ का अनावरण किया? तो यह अनावरण किया राजस्थान राज्य ने। ऑप्शन डी, राजस्थान। उन्होंने एक आभासी कार्यक्रम में अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर एक ई-लाइब्रेरी वेब एप्लीकेशन भी लॉन्च की। और स्वतंत्रता सेनानी के डिजिटल मोनोग्राफ का अनावरण राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। मोनोग्राफ राजस्थान हिंदी ग्रंथ एकेडमी द्वारा तैयार किए गए हैं। 15 वर्ष पहले प्रकाशित हुए 61 मोनोग्राफ अब डिजिटल हो चुके हैं। इन्हें मोबाइल फ़ोन पर भी डाउनलोड किया जा सकता है। अब राजस्थान ने जो अनावरण किया, तो राजस्थान के बारे में जानते हैं। ये है राजस्थान, जिसकी राजधानी जयपुर। वहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वहाँ के राज्यपाल कलराज मिश्रा। कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 25 और राज्यसभा सीटें 10। अगला क्वेश्चन, द ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन अचीवमेंट नेगलेक्ट बाइज एंड द वे फॉरवर्ड पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं पवन के वर्मा। ऑप्शन ए। लेखक पूर्व राजनयिक पवन के वर्मा द्वारा लिखित पुस्तक 9 अगस्त को इसका विमोचन किया गया। पुस्तक का उद्देश्य उपनिवेश और विजय के माध्यम से बदलते साम्राज्य और नेतृत्व के संदर्भ में हिंदू सभ्यता और अधिक के बारे में प्रश्नों के उत्तर देना है। इसे लेखक पूर्व राजनयिक पवन के वर्मा ने लिखा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी नामक पुस्तक पेश की है। तो यह पुस्तक पेश किसने की है? यह पुस्तक पेश की सुधा मूर्ति ने। ऑप्शन बी। बच्चों की लोकप्रिय लेखिका सुधा मूर्ति पृथ्वी के बारे में असाधारण कहानियों पर एक शुरुआती गाइड लेकर आई हैं। पुस्तक हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी में प्रियंका पचपांडे का चित्रांकन भी है। यह पुस्तक भारत के कुछ बेहतरीन कहानीकारों की कृतियों को उभरते युवा पाठकों के लिए सुंदर सचित्र संस्करण में पेश करने के प्रयास का एक हिस्सा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा रॉकेट सतीश धवन स्पेस सेंटर से EOS-03 लॉन्च करने वाला है? तो वह रॉकेट होगा आपका GLSB F10। ऑप्शन सी। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मीन्स EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 03 12 अगस्त को लॉन्च किया जाना है और इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाना है, जिसे GSLV F10 जो आपका रॉकेट है इसके द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। उपग्रह का प्राथमिक उद्देश्य खनिज विज्ञान, आपदा चेतावनी, बादल गुण, बर्फ और हिमनद और समुद्र विज्ञान के लिए वर्णक्रमीय हस्ताक्षर प्राप्त करना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस वर्ष के सीमित डेटा भागीदारी अधिनियम में संशोधन किया गया?
तो यह किस वर्ष के में संशोधन किया गया? यह संशोधन किया गया 2008 के में, ऑप्शन डी। जो आपका ये सीमित देयता भागीदारी अधिनियम था, ये 2008 का था जिसमें संशोधन किया गया। और यह जो है अधिनियम समिति देयता भागीदारी के नियम का प्रावधान करता है। LLP में समिति देयता भागीदारी पारंपरिक साझेदारी फर्मों के लिए एक वैकल्पिक कॉरपोरेट निकाय है। बिल कुछ अपराधों को सिविल डिफ़ॉल्ट में बदल देता है और इन अपराधों के लिए सजा की प्रकृति को भी बदल देता है। संसद ने जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम में जो है ये विधेयक पारित किया है, इसमें संशोधन किया है। यह जमाकर्ता को उनकी बीमित जमा राशि तक समयबद्ध पहुंच प्रदान करने का प्रयास करता है यदि वे अपने बैंक जमा तक पहुंचने से प्रतिबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय विद्यालय विधेयक किस प्रदेश में केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव करता है? तो ये जो आपका केंद्रीय विद्यालय विधेयक है, यह आपके लद्दाख में, ऑप्शन ए, लद्दाख में केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव करता है। और यह जो है आपका केंद्रीय विद्यालय विधेयक, यह जो है 2021 है, जिससे संसद ने पारित किया है। विधेयक केंद्र शासित प्रदेश के लोगों के लिए उच्च शिक्षा और अनुसंधान की पहुंच और गुणवत्ता में वृद्धि सुनिश्चित करने हेतु लद्दाख में एक नया केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव करता है। यह जो नया विश्वविद्यालय, इसका नाम होगा सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय। इसका उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश के लोगों के लिए उच्च शिक्षा और अनुसंधान के अवसरों को सुगम बनाना और बढ़ावा देना है। विश्वविद्यालय लद्दाख के सभी क्षेत्रों को सेवा देगा, जिसमें लेह और कारगिल शामिल हैं। अब लद्दाख में यह विश्वविद्यालय खोला जाना, तो लद्दाख के बारे में जानते हैं। ये लद्दाख, जिसकी राजधानी लेह कारगिल, वहाँ की जो कुल जिलों की संख्या वो है 2। वहाँ के उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जामयांग सेरिंग नामग्याल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में गति लिमिटेड ने किसको अपना CEO नियुक्त किया? तो गति लिमिटेड ने CEO नियुक्त किया फिरोज शाह सरकार को, ऑप्शन बी। ऑल कार्गो समूह की कंपनी और आपूर्ति श्रृंखला समाधान प्रदाता गति लिमिटेड ने महिंद्रा लॉजिस्टिक के पूर्व प्रमुख फिरोज शाह सरकार को अपना CEO नियुक्त करने की घोषणा की। 1989 में स्थापित गति के पास 735 जिले और 19,800 से अधिक पिन कोड का एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क है। सरकारी ने भारत में UPS का व्यवसाय और संगठन स्थापित किया और 2010 तक इसके प्रबंध निदेशक और देश के प्रमुख थे। अगला क्वेश्चन, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है, ऑप्शन सी। यह दिन पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के विकल्पों और जैव ईंधन क्षेत्र के संवर्धन हेतु भारत सरकार के प्रयासों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह दिन डीजल इंजन के आविष्कारक सर रुडोल्फ डीजल के सम्मान में मनाया जाता है। इस दिवस का जो थीम था, वह थीम था बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस अभिनेता को कैसीफाई का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो कैसीफाई के ब्रांड एम्बेसडर बने राजकुमार राव, ऑप्शन डी। कैसीफाई एक री-कॉमर्स मार्केट प्लेस है जो इस्तेमाल किए गए स्मार्टफोन और अन्य इलेक्ट्रिक गैजेट्स को बेचता और खरीदता है। अभिनेता ने कंपनी के साथ एक बहुवर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और वह विशेष रूप से स्मार्टफोन बायबैक श्रेणी के लिए अभियानों और प्रचार गतिविधियों के माध्यम से डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उत्पादों का प्रचार करेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने नीरज चोपड़ा को एक अभियान के लिए अनुबंधित किया? तो नीरज चोपड़ा को एक अभियान के लिए अनुबंधित किया भारतीय रिजर्व बैंक ने, मीन्स RBI ने, ऑप्शन सी। RBI ने लोगों को डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी के खिलाफ आगाह करने हेतु एक जन जागरूकता अभियान शुरू किया। नए अभियान के लिए RBI ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को अनुबंधित किया। केंद्रीय बैंक ने लोगों से थोड़ा सतर्क रहने को कहा है, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें काफ़ी परेशानियों से बचाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया में सबसे पहले किसने फ्रैक्टल ज्यामिति पर आधारित खाद्य कंटेनर से संबंधित पेटेंट प्रदान किया?
तो यह पेटेंट प्रदान किया दक्षिण अफ्रीका ने। ऑप्शन सी। दुनिया में सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका ने फ्रैक्टल ज्यामिति पर आधारित खाद्य कंटेनर से संबंधित पेटेंट प्रदान किया। नवाचार एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली है जिसे DABUS कहा जाता है। DABUS जिसका पूर्ण रूप डिवाइस फॉर द ऑटोनोमस बूट स्ट्रैपिंग ऑफ यूनिफाइड सेंटियस है। स्टीवन थेलर द्वारा निर्मित यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली है और यह प्रणाली मानव मस्तिष्क के सोचने की प्रणाली का अनुकरण करती है और नए आविष्कार करती है। तो ये थे। अब साउथ अफ्रीका ने इसे जो है क्या किया, इसको पेटेंट प्रदान किया है। तो साउथ अफ्रीका के बारे में जानते हैं। ये नीचे आपके ये है साउथ अफ्रीका, जिसकी राजधानी है प्रिटोरिया, केप टाउन। वहाँ की जो मुद्रा साउथ अफ्रीकन रैंड, वहाँ के जो आपके राष्ट्रपति हैं साइरिल रामपोसा, और ये क्या आपका साउथ अफ्रीका का फ्लैग, और वहाँ के जो डिप्टी प्रेसिडेंट है डेविड मबूजा। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि हाल ही में किस राज्य ने कॉफ़ी बीन्स को बढ़ावा देने के लिए टाटा कॉफ़ी से हाथ मिलाया। तो वह हाथ किस राज्य ने मिलाया? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस सचिव को केंद्र सरकार द्वारा 1 वर्ष का विस्तार दिया गया, तो वो किस सचिव को दिया गया? वे थे आपके राजीव गौबा। ऑप्शन डी। ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमारे साथ अन्य प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं, उन सभी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराया गया है, तो आप वहाँ से भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।